भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट फरीदाबाद। जी आज यहाँ ट्रांसपोर्ट प्राधिकरण ने महापंचायत की है, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके, किसको लेकर के मुद्दे हमारा सबसे मेन मुद्दा तो टोल टैक्स का है, जो सरकार ने बिल्कुल तानाशाही की तरह हर जगह इस हिसाब से दे दिया जितना तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं था। टोल पे ड्राइवर को यातना दी जाती है, फास्टैग मशीन इनके काम नहीं करती और टोल ड्राइवर को आगे पीछे कराते रहते। इतने में कोई कार वाला या कोई और दूसरा साधन टच हो जाता है, ड्राइवर भी पिटते। नहीं, ट्रांसपोर्टरों की सुविधा के लिए बनाए गए थे। ट्रांसपोर्टरों की सुविधा नहीं, ये सरकार ने अपने लोगों को पैसे कमाने के लिए बनाए थे। जो सरकार अपने लोगों को टेंडर दे दिए उसी हिसाब से इन्होंने ये है। ट्रांसपोर्टर की सुविधा के लिए नहीं थे, ट्रांसपोर्टर को बुक लेने के लिए थे। उसमें टाइम भी डबल लगता है, एक एक घंटा टोल पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं, बाकी उनकी गुंडागर्दी खत्म नहीं होती। सर कहते हैं कि यदि चक्का जाम हो गया तो पूरे देश में जो है सभी तरह की चीजों की मारामारी हो जाती है। तो ऐसे में इतने बड़े नेटवर्क होने के बावजूद सरकार क्यों आपसे नहीं डर पाती? आखिर आप सरकार को डरा नहीं पाते? सरकार तो डराई है, देख रहे एक बार सरकार के काम में बाधा न आए। अगर सरकार ने इस बात पे एक्शन नहीं लिया तो एक बार तो उनको ज्ञापन दिया है, दूसरा एक लेटर और लिखवाएंगे गडकरी जी को। अगर इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो एक दिन नेशनल एग्जाम हो जाएगा। जैसे जिस टाइम ड्राइवरों की स्ट्राइक जिस टाइम होया था उसी तरह हो जाएगा। तो करेगा क्या? मोटर मालिक के पास इतना पैसा भी नहीं है, वो अपना चारों तरफ से लगा के अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने सब कुछ गवा दिया है, फिर भी वो बैंक से मुक्त नहीं हो पाता। अगर आज के ट्रांसपोर्टर खुशी नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे आएगी ट्रांसपोर्टर? यहाँ जो मामला चला है ये जो टोल टैक्स को लेके, टोल की और सरकार के जो ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट के आयोग की गठन की जो बात चल रही है, ये पिछले 3 साल से लगे हुए हैं जी हम लोग। लेकिन अभी तक जो निर्णय है ना सरकार का वो शून्य है। अब तो यह है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो हर दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी सख्त, लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। जब तक ये बुनियाद नहीं हिलेगी, और बुनियाद कैसे हिलेगी? बुनियाद हिलेगी हम सब जब एकत्रित होंगे। संगठित है नहीं, 50 आदमी इकट्ठे हो गए उससे बात नहीं बनने वाली। ये तो हर आदमी को अलग अलग, जैसे वो आई लव महादेव मोहम्मद चलाया ना जी, तो भले ही सरकार पे फट नहीं आया लेकिन दिख रहे हैं ना लोग, तो हमें भी आई लव ट्रांसपोर्टर चलाना पड़ेगा। योद्धा आखिरी दम तक लड़ाई लड़ता है। नहीं, लड़ाई आखिरी दम तक नहीं जी, अब जमाना बदल गया है, आज का नया भारत है। ये तो लड़ाई साल 6 महीने में लड़नी पड़ेगी, जोर शोर से, कपड़े उतार के नहीं, कपड़े पहन के। मैं ये बोलता हूँ, क्या ट्रांसपोर्टरों में राख से जिंदा होने की ताकत है? भाई साहब ऐसा ताकत तो वैसे आर्थिक रूप से तो तोड़ दी है। हम आपस में इतने बांट दिए हैं कि कोई 10 रुपए में चलाने को तैयार है, अगला यूँ कह रहा है जी मुझे 8 ही दे दो। तो वो ताकत धीरे धीरे देखो टूट गई है, पर उस टूट को धीरे धीरे खत्म करेंगे जी। जब बिखराव हो जाता है परिवार में तो धीरे धीरे जुड़ेंगे फिर, और पूरी उम्मीद है कि 1 साल में हम इसमें रिजल्ट लाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। हमारा मेन मुद्दा रहेगा जो हमारे साथ सरकारें दुर्व्यवहार कर रही है, जैसे केएमपी पे टोल कट रहे हैं, डबल कट रहे हैं। हम जब टैक्स दे रहे हैं सरकार को, हर प्रकार के टोल टैक्स, रोड टैक्स, सब टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी बात हमें फिर भी उसके 2-2, 3-3 गुना हमसे वसूली कर रहे हैं। ये हमारा मुद्दा रहेगा सरकार से। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, ट्रांसपोर्टर कब जागेंगे? हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो ये कहते हैं ना देसी भाषा में हरियाणा में कि आंखें देखी मक्खी कोई नहीं खाता, लेकिन हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी आंखें देखी मक्खी खा रही है। सभी को पता है कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हमारी चलती गाड़ियों के चालान करते जा रहे हैं, साइड में फोटो खींच के 2-2, 3-3 दिन जाते गाड़ियों को निकले हुए, उसके बाद चालान आते हैं। केएमपी पे 75 रुपए का टोल होता है, पूरी केएमपी का 1000 रुपए का टोल वसूली कर रहे हैं और सभी को पता है। लेकिन हम सरकार को यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दे। ट्रांसपोर्ट बिरादरी फूल सिंह यादव, जनता ट्रक ऑपरेटर। आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए? हम अपने ट्रांसपोर्टर लोग हैं, अपनी समस्याओं के लिए आए हैं। क्या समस्या आपकी? सर हमारी सरकार ने टैक्स तो स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क और दुबई से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं, लेकिन रोड की सुविधाएं पाकिस्तान से भी बदतर कर रखी है।
जो कि बिल्कुल असहनीय है। हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। अभी मिनिस्टर को सम्मानित किया था, बड़ी माला भी पहनाई थी उसको। वो तो अपने भाई उनके फंडे हैं। मेरी बात कर, बड़ी ट्रॉफी भी दी थी, उन्होंने क्या किया आपको? ये तो केएमपी रोड का हाल देख लीजिए ना, कितने खड्डे हैं। पता नहीं अगर 80-90 पे गाड़ी चली गई तो कहाँ मिलेगी, वो रोड पे नहीं मिलेगी, वो नीचे पड़ी मिलेगी। एक एक हाथ के खड्डे हो गए हैं, जो कि हमारे देश का मॉडल है। आज जो पंचायत है, आपकी पंचायत का मुख्य मकसद है कि हमारा जो टोल टैक्स कम होना चाहिए। टोल टैक्स बाकी के भी टैक्स इतने कर दिए हैं कि असहनीय है। ट्रांसपोर्टर गाड़ी वाला कोई भी नहीं झेल सकता है उसको भरते भरते गाड़ी की किस्तें भी नहीं भरी जा रही है आपके पास? अरे हमारे पास तो 5-7 गाड़ियां ही हैं, ज्यादा रिलेटेड है। और ये हमारे को 100 रुपए की बजाय 900-1000 रुपए का टोल कटता है, क्योंकि इनका एंट्री पॉइंट पहले पर्ची मिलती थी, जब से इन्होंने ये पर्ची खत्म करी है वो स्कैन नहीं हो रहा गाड़ी का नंबर, जिसके कारण की पूरे केएमपी का टोल हमारे से, चाहे वो कार हो चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, सभी से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले ड्राइवर नकद देता था, हमें पता लगता था, अब टैग लग गया। टैग का कम से कम 2.5-3 घंटे बाद मैसेज आता है, इतने देर तक वो गाड़ी निकल लेती है, तो 200 रुपए के ऊपर ड्राइवर कैसे वापस आएगा? वो हमें परेशानी करता है। हम कई बार वापस भी लेते हैं, परंतु ये वापस हम कब तक लेते रहेंगे? ये तो सरासर डाका डला हुआ ट्रांसपोर्टरों की जेब पर। सर, मुख्य मुद्दे जो आप सरकार को कहना चाहते हो हमारे चैनल? पहला तो ये इसका हमारा एक सुझाव भी है। सुझाव ये है कि पहले जब पर्ची मिलती थी एंट्री पॉइंट की, वो पर्ची ना देके अब सीधी गाड़ी निकलती है। हमें पता लग गया है, जैसे आज बात हुई है, कि 10 सेकंड के लिए एंट्री पॉइंट पे गाड़ी को ब्रेक लगना चाहिए। भाई जब खुला छोड़ दिया बैरियर पर तो गाड़ी सीधी जाती है। मेरा सुझाव ये है इनको, केएमपी वालों को, उसमें 3 ब्रेकर बनाते, जिससे कि 10 सेकंड के लिए हमारी गाड़ी रुक जाएगी और हमारी गाड़ी का नंबर ट्रैक हो जाएगा, जिससे एंट्री पॉइंट हमारा पक्का हो जाएगा। यदि ये कुछ नहीं करते तो ब्रेकर तो बना सकते हैं। ब्रेकर यदि ये महीने में नहीं बनाते हैं तो हम इस पर प्रदर्शन करेंगे, 5-10 हजार लोग इकट्ठे होंगे और केएमपी जाम हो जाएगा। ये सरकार की लायबिलिटी होगी, हमारी नहीं लायबिलिटी होगी। या तो महीने में ये इसको करें। धन्यवाद। ट्रांसपोर्टेशन हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ मैं जैसा कि आर के शर्मा जी की अध्यक्षता में और हुक्मचंद जी ने जैसा बोला है कि हम 1 महीने के लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। 1 महीने बाद अगर कुछ नहीं होता तो 5,000-7,000 जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हम इकट्ठे होंगे, एक सुर में एक आवाज लगाएंगे। और जी जहाँ पर हम खड़े हैं, मैं नितिन गडकरी जी ने यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट भाई परेशान हो रहे थे, ई चालान के लिए परेशान हो रहे हैं, रोड के लिए परेशान हो रहे हैं, वो उनका समाधान करें। नहीं तो फिर एक ही यदि सारे मिलकर एक साथ एक आवाज लगा के और इकट्ठे होंगे जी 1 महीने बाद। 100% लड़नी पड़ेगी जी, मजबूरी हो गई। आप देख रहे थे, अब कपड़े तो उतार ही लिए सरकार ने, अब तो नंगा करना बाकी है। हम कहाँ जाएंगे? यही व्यवसाय, अब कहीं जा भी नहीं सकते। हमारे बच्चे तो यहीं से पलते पड़ते हैं। हमारी मुख्यतः मांग है टोल का जो समस्या है, वो टोल के रेट के भी बहुत ज्यादा हो गए, 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया, इसको भी कम करे सरकार। ट्रांसपोर्टर जो दुनिया का पेट पालते हैं, दुनिया का राशन पहुँचाते हैं, तो ट्रांसपोर्टर की वजह से कई इलाकों में लोग अपना पेट भरते हैं। आप कहना चाहेंगे कि आज ट्रांसपोर्टर घाटे का सौदा बन चुका है और लोग घाटे में हैं? इसमें कोई शक ही नहीं है जी। सारे ट्रांसपोर्टर जो है ना रो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि हम इस लाइन में क्यों आ गए। टोल ने बर्बाद कर दिया, जगह जा नहीं रहे। टोल ने, ई चालान ने, ग्रीन टैक्स ने और जितने भी टैक्स हैं, सरकार जितने भी चाहती है उतना ही निचोड़ रही है। ट्रांसपोर्टर को कोई कोसने में कमी नहीं छोड़ रही। सर, आप पूरे इकट्ठे थे, पूरा देश इकट्ठा होकर ये पुकार क्यों नहीं करता? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, आप जहाँ देखोगे वहीं पे रो रहे हैं। अब तो इकट्ठा होना बाकी है। अगर महीने का टाइम दिया जो प्रधान जी ने, नहीं तो फिर हम दिखाएंगे ट्रांसपोर्टर भी। हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और डेमोक्रेसी में तो जनता हमसे ज्यादा कहीं है ही नहीं। 40 करोड़ लोगों का पेट पालने वाले सरकार की तीसरी आबादी हमारी है, 3 गुना ज्यादा आबादी बाकी रह जाती है। 140 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला, इससे बड़ी ताकत कहाँ होगी? आप एक लाइन में बोलिए, सरकार से आपकी क्या डिमांड है? हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो हमारी समस्याएं हैं इनका समाधान करे। ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर आयोग का गठन करे ताकि हमारी 90% समस्याओं का समाधान एक ही चीज से हो सके, क्योंकि सरकार ने असंगठित सेक्टर को संगठित करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा। धन्यवाद।